हेलो दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जाहिर सी बात है वो चुंबकीय बल रेखाएं थी। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या थे ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में बखूबी बताया है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी चुंबक का कोई क्षेत्र है जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, किस बिंदु पर उसका प्रभाव कितना होगा और उसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबक के प्रभाव को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे कि उस क्षेत्र के किस बिंदु पर उसका प्रभाव कितना है, कितना अधिक है, कितना कम है। तो जो प्रभाव है उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। परंतु इसकी डेफिनेशन एक और तरीके से दी जाएगी जो कि बुक में दिया हुआ है, तो वो चीज़ें हमने पहले लिख रखा है ताकि वीडियो शॉर्ट बने, ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मान लीजिए, समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र ये कोई मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ इसका कोई क्षेत्र है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे यानी चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब जो इसका क्षेत्र ये है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है मैग्नेट का, ये जो इसका क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोग कैसे दर्शाएं, कैसे हम उसको प्रदर्शित करें कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस डायरेक्शन में है। यानी हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे, तो इसमें ये पता चल रहा है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे है, ऐसे निकल रही हैं और ये इस तरीके से आ रही है। इनको प्रदर्शित करने का यह भी मेथड है। मान लीजिए कि ये क्रॉस ऐसे हमने बना दिया, तो इसके ये क्रॉस हमें बताता है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, समझिएगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे चल रही है, तो ये जो यहाँ पर ऐसे चल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल कर ऐसे जा रही है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उनमें जो लाइन्स है वो ऐसे चल रही हैं अंदर की तरफ। ये जैसे एरो होता है ना, ये एरो एरो, ठीक है। तो अगर इस एरो को हम लोग इधर से सामने से देखें, इधर से, तो हमें इसका ये वाला भाग दिखाई देगा, पोर्शन, यानी ये हमारे तरफ आते हुए दिखाई देगा। जैसे ये देखो, ये एरो मान लीजिए, तो ये जो इसका पोर्शन है ये आगे आएगा तो क्या हमें एक डॉट की तरह नहीं दिखाई देगा। तो जब हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये बाहर की तरफ ऐसे आ रही है। और जब क्रॉस से दर्शाएंगे तो क्रॉस से देखिए, जब इस एरो को ऐसे पीछे से ऐसे देखेंगे तो क्या ऐसे नहीं दिखाई देगा दिखाई देगा ना, मतलब एक क्रॉस के जैसे ऐसे। ठीक है, तो क्रॉस का अर्थ ये होगा कि वो अंदर की तरफ जा रहा है, दूर। तो यहाँ पर क्रॉस का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है। ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ। क्लियर? अच्छा, ठीक है, अब पढ़ते हैं जो हमने लिखा है। तो लिखा है हमने, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए हमने कोई चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको पता है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, कैसे जा रही होंगी, वो अंदर की तरफ होंगी ऐसे। तो देखिएगा, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई के चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हमने कोई मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर हमने एक धारावाही चालक तार ले लिया, इसका नाम हमने रख दिया AB, वहां पर हमने बनाया है, जाहिर सी बात है। ठीक है इसका नाम हमने रख दिया इस चालक तार का AB। इस चालक तार की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। इस चालक तार की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। और इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, I बराबर 1 एम्पीयर। और इसकी लेंथ जो है वो है
L इज इक्वल टू 1 मीटर। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर की तरफ है और ये चालक तार ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ऐसे है ये, तो क्या ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से? ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, क्योंकि ये अंदर की तरफ है ऐसे, तो एक तरीके से मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर है। यही लिखा गया है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत एकांक लंबाई की चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो इसके ये जो चालक तार है, इस पर इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा होगा उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब वो क्या होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो फोर्स कुछ इस तरीके का लगता है, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, IBL साइन थीटा। तो यहाँ से देखिएगा F इज इक्वल टू आई, कितने एम्पियर की धारा जा रही है? 1, तो हमने 1 लिख दिया, B हमने ज्यों का त्यों रखा, L कितने लेंथ का ये वायर है? 1, तो हमने ये 1 लिख दिया, इनटू साइन, एंगल कितना बन रहा है? ये जो चालक तार है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उनके बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 डिग्री का। तो F इज इक्वल टू B और साइन 90 कितना हो जाएगा? 1, यानी F इज इक्वल टू B। आया ना ऐसे? ठीक है, तो हमने क्या कहा यहाँ से देखिए, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा यदि किसी चालक तार को मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रखने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उस चालक तार की लंबाई कितनी हो? 1 मीटर की हो, तो उस अवस्था में जो उस चालक तार पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स ही तो इंटेंसिटी है एक तरीके से, उसका प्रभाव का मतलब क्या होगा कि किस पॉइंट पर वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है, यही तो उसका प्रभाव हुआ चुंबक का। ये चुंबक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं पास होंगी वहाँ पर उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। प्रभाव ज़्यादा होगा का मतलब कि यहाँ पर अगर कोई अन्य चुंबक रखें तो वो ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, तो वो फोर्स ही है। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कहते हैं। अब भाई एक बात और कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं। ठीक है, एक बात और, क्योंकि बल यानी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन होगा और उसके बारे में हमने आपको बखूबी बताया है पिछले वीडियो में। ठीक, तो ये होती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन। अब हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई ये चुंबक है तो इसके चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये मैग्नेट पर थोड़ी ना पढ़ना है। हेडिंग क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमें पढ़ना है कि विद्युत धारा के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है
वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हालांकि बात तो सेम ही है, चाहे क्योंकि वहाँ पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र ही वो क्रिएट कर रहा है। तो हमने यहाँ से चुंबक का एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि मैं आपको इसके माध्यम से वो चीज़ें समझा सकूं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस तरीके से बताया कि किसी धारावाही चालक तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और उसके बाद जब इन्होंने कहा कि भाई कोई धारावाही चालक तार है, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इनकी बातों को तवज्जो देते हुए बायो सेवर्ट, दो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट साहब ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इसका फॉर्मूला उन्होंने ढूंढ निकाला। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्स्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था और क्या उन्होंने सेटअप बनाया और कैसे उन्होंने बताया कि कोई भी धारावाही चालक तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो नोट कीजिए, बताते हैं। हाँ जी, तो अब हम लोग देखेंगे ऑर्स्टेड साहब ने किस तरीके से इस बात की पुष्टि किए थे कि कोई भी धारावाही चालक तार अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जिस तरीके से कोई चुंबक अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक उसी तरीके से धारावाही चालक तार भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो साइंस में कोई भी बात हवा हवाई तो ऐसे बोल देने से साबित होती नहीं है जब तक कि उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ न दिया जाए। ठीक है, तो ऑर्स्टेड साहब ने इस बात की पुष्टि करने के लिए या बताने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक बैटरी लिए, चालक तार लिए और एक कुंजी लिए यानी स्विच। ठीक है, और उसको, वो जो चालक तार था उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए और जो कंपास सुई था, या आप उसको चुंबकीय सुई भी बोल सकते हो, उसको उस चालक तार पर ऐसे रख दिए। जब चालक तार में कोई धारा नहीं थी तो चुंबकीय सुई ज्यों की त्यों बनी हुई थी, परंतु जैसे ही उन्होंने उस की को क्लोज किया यानी बंद किए, उसमें धारा जैसे ही प्रवाहित होने लगी तो चुंबकीय सुई जो थी वो विक्षेपित हो गई और एक निश्चित दिशा में जाकर रुक गई। अब उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये धारा हमने इसमें प्रवाहित किया तो शायद ये जो चुंबकीय सुई है वो घूम गई होगी, लेकिन इस बात की पुष्टि ये कैसे निर्धारित किया जाए कि ये इसी के कारण घूमी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसको पलट दिए। जो पॉजिटिव टर्मिनल था अब उसको नेगेटिव टर्मिनल कर दिए और जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको पॉजिटिव टर्मिनल कर दिए। तो उन्होंने पाया कि जैसे ही ऐसा उन्होंने किया तो चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण था वो अब दूसरी दिशा में विक्षेपण होने लगा, जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप को उल्टा कर दिया। तो इससे उन्होंने ये निर्धारित किया कि भाई इस चुंबकीय सुई में, या यूं कहे कि कंपास सुई में जो भी विक्षेपण हो रहा है वो इस सेटअप की वजह से ही हो रहा है। अब उस सेटअप में यह भी है क्योंकि गतिमान आवेश अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। तो क्या ये जो विक्षेपण हो रहा है कहीं वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा तो नहीं हो रहा है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो चालक तार है उसके एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से पास करते हैं, जिससे उस चालक तार के चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र है वो तो शून्य होगा, अर्थात उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो है नहीं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का विक्षेपण होना है वो हो न हो वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ही होगा,
जिससे उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी, अर्थात निर्धारित कर दिया कि जो धारावाही चालक तार है ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ये निडल में विक्षेपण आया है। वहां से इन्होंने अपनी इस बात का प्रूफ दिया। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। हमने वही चीजें यहाँ पर लिख रखी है, उसको पढ़कर हम लोग समझते हैं। हमने लिखा है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति या ऑर्स्टेड का प्रयोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज और ऑर्स्टेड का प्रयोग यानी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। सन 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन्होंने इस बात को ऐसे बताया। अब उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, देखिए पहले फिगर में हमने दिखाया है, जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात ये कुंजी ओपन है। देखिए यहाँ पर हमने इसको ओपन किया है। अब जब ये ओपन रहेगा तो इसमें तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, तो उस अवस्था में जो चुंबकीय सुई थी यानी जो कंपास सुई थी उसकी जो स्थिति थी वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, चालक तार के पैरेलल ऐसे समांतर बना हुआ था। परंतु फिगर नंबर 2 में देखिए, जैसे ही इस कुंजी को क्लोज किया गया अर्थात बंद कर दिया गया तो धारा प्रवाहित होने लगी। तो धारा जैसे ही प्रवाहित होने लगी, जो चुंबकीय सुई ऐसे बनी हुई थी चालक तार के समानांतर, अब वो क्या हुआ, जब धारा प्रवाहित होने लगा तो वो विक्षेपित हो गई अर्थात घूम गई एक निश्चित दिशा में। ऐसे देखिए, जो पैरेलल ऐसे बना हुआ था अब क्या हो गया, यहाँ पर ऐसे घूम गया है, विक्षेपित हो गया। पुनः उन्होंने क्या किया कि ये जो सेटअप था अर्थात ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, अब उन्होंने क्या किया कि इन टर्मिनल्स को अपोजिट कर दिया, यानी जो अब पॉजिटिव टर्मिनल था अब इसको नेगेटिव टर्मिनल कर दिया और जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया। तो उन्होंने देखा कि अब सुई क्या थी, जो पहले ऐसे समानांतर थी, ऐसे इस सेटअप को जो कि पहले इस तरीके से था तो ऐसे उसका विक्षेपण होना था। अब जब इन्होंने सेटअप को थोड़ा चेंज किया तो उसका जो विक्षेपण था वो भी चेंज हो गया, ऐसे होने लगा। इसमें देखिए ऐसे हो रहा था और इसमें क्या हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तब जाकर इन्होंने इस बात का निर्धारण कर दिया कि भाई जो इसमें विक्षेपण हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, जो कि ये धारावाही चालक तार अपने चारों तरफ उत्पन्न किया हुआ है। ठीक है, तो वहां से इन्होंने डेफिनेशन दिया कि कोई भी धारावाही चालक तार अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर हुआ? आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं।